इस सेंसिटिव पार्ट में लगाते हैं। तो इसको ठीक करने का एकमात्र साधन है तक्रम ताक। छाछ, लस्सी, मोर, मज्जिका, आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन ये एक मात्र साधन है और ये इंद्र को भी दुर्लभ है। पहले हमारे ये रिवाज था, भगवान श्री कृष्ण जी ने ये कल्पना की थी और इसको चरितार्थ करवाया था, इसका प्रैक्टिकल करवाया था। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, मटकी तोड़ आंदोलन, और वो रेवोल्यूशनरी, उसने इतना बड़ा काम किया था, वो बहुत बड़ा आंदोलन था। हमें तो वो टीवी सीरियल के माध्यम से कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन था। वो इसलिए किया जाता था कि कंस को टैक्स के रूप में दूध जाता था, तो ताकि कंस को टैक्स के रूप में दूध ना जाए, दूध का घी बनाकर उसको दिया जाए, और जो तक्र है, जो छाछ है, वो किसान का बच्चा पिए, गाय के बच्चे पिए, खेतों में हम उसका प्रयोग करें, इसके लिए था। आज भी हमारे हिमाचल में सेब की सबसे खतरनाक एक बीमारी है हुलिया फिड, फंगस की एक बीमारी है। सेब के बागवानी सब उससे परेशान रहते हैं। हजारों रुपए के खतरनाक केमिकल डालने के बाद भी वो हुलिया फिड नहीं जाता। लेकिन खट्टी लस्सी, तांबे के बर्तन में रखी हुई खट्टी लस्सी से वो तत्काल चला जाता है। तांबे के बर्तन में रखी हुई खट्टी लस्सी से वो तत्काल चला जाता है, या किसी बर्तन में तांबे का टुकड़ा डाल दीजिए, वो भी वही काम करता है। और जिसके बालों में कोई समस्या है और उसका बालों का रोग दूर नहीं हो रहा है, उसे चाहिए कि दही को तांबे के बर्तन में रख दे, 2-3 दिन के बाद उस दही से सिर धो ले, और ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार वो फिर सबको बताता फिरे। इतना बड़ा चमत्कार है। वो फर्मेंट होता है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि बालों की समस्याओं को वो जड़ मूल से खत्म कर देते हैं। बस ये जितनी भी बालों की समस्याएं, जितनी भी आपने सुनी है, इसमें एलोपेशिया एरेटा भी एक बीमारी है जो बालों को खा जाता है ना। तो ये सब तरह की बीमारी के लिए ठीक है। तो तक्र जो है शक्रस्य दुर्लभम, इंद्र को भी दुर्लभ थी, क्योंकि उसको भी प्रॉपर नहीं मिलती थी, वो बछड़े पी जाते थे, बच्चे पी जाते थे। छाछ बहुत मुश्किल से खेतों में जाती थी, और खेतों में समा जाती थी। जो थोड़ी बहुती भाप बनकर उड़ती थी वही इंद्र को प्राप्त होती थी है ना जी। जो इंद्र को प्राप्त हो रही केवल बहुत कम हिस्सा। तो कुल मिलाकर हमारा जो आकाश तत्व है उसको अगर ठीक करना है, और इस आकाश तत्व को ठीक करना है, कहते हैं जितने भी झगड़े हैं ना, इनका कारण यही है कि आकाश तत्व बिगड़ा हुआ। जिसका आकाश तत्व बिगड़ गया उसके झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम पंचगव्य नशिका औषधि एक बनाते हैं, वो आकाश तत्व को दुरुस्त कर देती है। और वैसे भी वो कहते हैं देसी गाय का घी अगर उसको दांत में डाला जाए तो उससे भी आकाश तत्व दुरुस्त होता है। अग्नि संतुलित होती है, कफ जो है वो संतुलित होता है। लेकिन अगर हम इसमें पंचगव्य जोड़ दें, साथ में पंचगव्य घृत अगर नाक में डाला जाए तो वो तो पूरे आकाश तत्व को दुरुस्त कर देता है। तो हमारे शरीर में जहां जहां पे भी आकाश तत्व है, यहां पे भी आकाश तत्व है, इसकी समस्याओं को भी ठीक करता है। जहां जहां पे भी रिक्त स्थान है वहां पे आकाश तत्व है और उसको ठीक करता है। और उसके बाद फिर आता है गौमय वस्ते लक्ष्मी। गाय के गौमय में लक्ष्मी जी का, साक्षात लक्ष्मी जी का वास। गौमूत्र धन्वंतरी, गाय के गौमूत्र में साक्षात धन्वंतरी देव जो आयुर्वेद के रचयिता हैं उनका वास। आयुर्वेद से ही ये 300 पैथियां निकली। आयुर्वेद से 300 पैथियां निकली हैं, जिसमें से सिद्धा है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, सोआ रिगपा है, एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, सुजोग थेरेपी है। जितनी भी पैथियां हैं, चाहे वो भस्म से लेकर वो जितनी भी
तरह की आपने पैथियां सुनी हैं। बी थेरेपी भी आती है, एक बी पैथी भी है, वो लीच थेरेपी भी है, वो जोक से वो करते हैं। हाँ, वहां तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कर दिया इन्होंने ना, इंटीग्रेशन कर दिया, वो सारा बहुत सी पैथियां एक साथ कर दी हैं वहां पे। 36 पैथियां एक साथ इन्होंने वहां पे कर दी पतंजलि में, पतंजलि में योग ग्राम में। हाँ, लीच से। हाँ, तो ये भी 12 प्रकार की लीच होती हैं, जिनमें से 6 प्रकार की लीच जो हैं वो फ्रेंडली हैं, जो गंदा खून पीती हैं, और 6 ऐसी हैं जो साफ खून पीती हैं। तो उसमें से 6 जो गंदा खून पीने वाली है उन्हीं को रखा जाता है। फिर जो जो जख्म, जो ऑर्गन जो कभी ठीक नहीं हो रहा है, तो वहां पे उसको लगाया जाता है। वो वहां का रक्त मोक्षण प्रक्रिया है ये, वो रक्त, हाँ हाँ हाँ, वो कर लेती है। तो ये सब जुड़ा हुआ है। गौमूत्र धन्वंतरी, गाय के गौमूत्र में धन्वंतरी जी स्वयं वास करते हैं, इसलिए गौमूत्र को सब रोगों की दवा कहा जाता है। 103 बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ गौमूत्र पीने से ठीक हो जाती है। और कहते हैं, हमने अनुभव भी किया है कि टबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो इसकी गंध से ही मर जाता है। इसलिए हमारे पहाड़ों में पहले जो एक गाय के रहने का स्थान है उसके ऊपर घर बनाया जाता था। हाँ, स्मेल भी और उससे टेम्परेचर भी और बहुत सी चीजें उसमें सूक्ष्म, ऋषि मुनियों की कल्पना बहुत सूक्ष्म थी और बहुत दूरदृष्टि थी, और हम तो उस दूरदृष्टिता को समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो कल्पना थी वो बहुत। तो गाय के गौमूत्र में धन्वंतरी जी का वास। और गौघृत जो है, गाय का जो घी है, वो विषनाशक होता है। किसी भी प्रकार का विष जो है हमारे शरीर में, उसको वो जड़मूल से खत्म कर देता है। हमारे यहाँ पे अभी भी प्रचलन है, कभी किसी को सांप या बिच्छू काट जाए तो उसको वो 200 ग्राम घी पिलाते हैं और उसको वो उल्टी करवाते हैं, ताकि उसका जो सारा विष है वो उल्टी के माध्यम से बाहर आ जाए। और ऐसा होता भी है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अभी पीछे हमारे एक गौ सेवक हैं, उन्होंने ऐसा किया, उनकी श्रीमती जी को वो सांप ने काटा तो उन्होंने उनको घी पिला दिया, और 1 हफ्ते के बाद उनका मुझे फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे अगर सांप काट जाए तो क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको वही बात कही कि उनको घी पिलाना चाहिए, 200 ग्राम घी पिलाना चाहिए। तो बोले फिर उसके बाद क्या करना चाहिए। मैंने कहा उसके बाद तो बस फिर तो देखना चाहिए पेशेंट को। तो फिर मैंने भी उनसे पूछ लिया भी, अच्छा पेशेंट को देखना चाहिए। मैं कहा कौन है। बोले 1 हफ्ता पहले श्रीमती जी को काटा था और हमने उनको पिला भी दिया था, घी भी पिला दिया था, उल्टी भी करा दी थी, तो अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा 1 हफ्ता हो गया अब कुछ नहीं करना है। हाँ, तो 1 हफ्ते में असर उसका उसका तो असर 24 घंटे में, 3 घंटे में दिख जाता है सांप के कांटे का असर। 3 घंटे के बाद उसके ऊपर, आदमी के ऊपर असर आ जाता है। तो कुल मिलाकर गाय के जो 5 गव्य हैं वो पृथ्वी के 5 तत्वों का संतुलन करते हैं और हमारे शरीर के 5 तत्वों का संतुलन करते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे घर में गाय बंधवाई, हमारे से बंधवाई, ताकि हमें आरोग्य मिलता रहे। और आप ये भी समझ सकते हैं कि आपका जो समय था, कहते हैं कि जब से डॉक्टर आए तब से बीमारियां भी आई, है ना। और जितने डॉक्टर बढ़ रहे हैं, जितनी पैथियां बढ़ रही हैं, उतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और जितना पहले का समय देखें तो पहले ये सब कुछ नहीं था, है ना। गांव में डॉक्टर नहीं जाते थे तो गांव में बीमारियां भी नहीं थी, है ना। तो वो जो ये सूक्त है दिया हुआ ऋषि मुनियों ने कि जिस घर तुलसी अरु गाय तिस घर वैद कभू न जाए, ये बात सार्थक हो रही थी, हर घर में हो रही थी। लेकिन जब से वो संख्या का असंतुलन हुआ है कि हमारी जो गौ माता हर घर में होती थी, जिसकी संख्या आजादी से पहले 90 करोड़ थी, और कहते हैं कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी के पास 1 करोड़ गाय थी।
भगवान श्री कृष्ण जी के पास 1 करोड़ गाय थी। नंदराज एक उपाधि है जो उनके पिताजी को दी जाती थी। उसके नीचे फिर उपनंद की उपाधि आती थी, उसके नीचे फिर नंद की उपाधि आती थी, उसके नीचे फिर गोकुल होते थे, उसके नीचे फिर गोपाल होते थे। ऐसे ही ये चलता था सिलसिला। ये उपाधियां दी जाती थी जिसके पास जितनी गाय। और एक गोपाल के पास भी 900 गाय हुआ करती। एक गोपाल के पास कम से कम 900 गाय हुआ करती। लाखों गाय दान की जाती थी राजा महाराजाओं के द्वारा। ऋषि मुनियों को वो गाय समर्पित की जाती थी। तो ब्याह में भी तो वो कितना बहुत है जी 500 गाय कितना भी बेटी का ब्याह। जी 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 दहेज तो कोई नहीं सकती। जी पहले वो पैसे से जी जी जी। हमारे हिमाचल में अभी भी ये कुछ जगह पे ये प्रथा जीवित है कि जब बेटी को देते हैं साथ में वो गाय भी देते हैं। और जब वो 7 फेरे होते हैं, 7वें फेरे में जब चौथा फेरा चलता है उस समय भी वो बेटी वर को ये वचन देती है कि मैं आपको वचन देती हूं कि मैं गाय के दूध से आपके पूरे परिवार को पालूंगी, पोसूंगी, उनको गाय को भी चराऊंगी और गाय के दूध की कमी, दूध घी की कमी घर में नहीं आने दूंगी। तो ये भी कुछ था यहाँ पे। ये प्रथाएं हैं, अभी भी जीवित हैं, लेकिन वो बहुत एक तरफा, एक सूक्ष्म रूप में रह गई हैं। और अगर उनका दोबारा से जीर्णोद्धार करना है तो फिर हम सबको जागना होगा। एक को जामवंत बनना होगा, किसी को हनुमान बनना होगा, तब जाके ये बात हो सकती है। अभी तक हमने जो साक्षात प्रमाण देखे हैं पंचगव्य के, वो बहुत अद्भुत हैं, बहुत मिरेकल रिजल्ट्स हैं पंचगव्य के। और क्योंकि अगर गायों की संख्या कम हुई है तो गाय के जो गव्य हैं उनकी जो क्षमता है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। आज भी वही गाय के गोबर में वही माइक्रोब की संख्या 400 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ तक है, और उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है अलग अलग विधियों से, और उसके बाद उसका खेतों में प्रयोग किया जा रहा है और फसल की गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है, उसमें विटामिन सी बढ़ाया जा रहा है। जी 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 जी। अब थोड़ा चलिए, अब थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं जो और विकृति आ गई है कि जब बाजार में असली घी होता है तो बाजार में नकली घी बेचा जाता है। असली की एवज में नकली बेचा जाता है, असली सोने की एवज में नकली सोना बेचा जाता है। तो ये प्रथा तो बहुत पहले से चलती आई है। तो ऐसे ही आज हमारे को असली गाय की एवज में नकली गाय भी धकेल दी गई है, हमारे को दे दी गई है। अब हम भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि असली है कि नकली है। और जो पैरामीटर बताए जा रहे हैं हम वही समझते हैं कि जिसके 2 कान होते हैं, 4 टांगे होती हैं, 1 पूंछ होती है, वो गाय है, जबकि ऐसा नहीं है। पिछले दिनों 1803 में मिस्र में एक यूरिस नाम का सूअर की प्रजाति थी। कुछ वनशंकर प्रजाति ने ऐसा देखा कि ये जो सूअर है ये 10 बच्चे पाल रहा है, दूध तो बहुत होगा इसके पास। तो उसने कल्पना की कि दूध की कमी को ऐसे पूरा किया जाए। उसने उसको 72 टाइम्स क्रॉस किया, क्रॉस ब्रीड किया और उससे एक गाय तैयार कर दी जिसको हम जर्सी बोलते हैं। 1803 से ही काम चला हुआ है, ये काम 1803 से चला हुआ है। 72 टाइम्स उसको ब्रीड किया गया, क्रॉस किया गया। उसके बाद जर्सी गाय तैयार हो गई। और जर्सी गाय जो थी वो उसको कहीं ना कहीं भारतीय मूल की देशी गाय से भी उसको क्रॉस किया गया। तो वो जो ब्रीड सामने आई वो दूध देने वाली ब्रीड थी। वो सूअर की ऐसी प्रजाति थी जो खाती रहती थी, सूअर की तरह खाती रहती थी, है ना, थकती नहीं थी, खाती रहती थी और बस वो दूध देती थी। तो हमने सम्मान लिया कि वो गाय जर्सी होगा। हाँ, नाम दे दिया कि जर्सी गाय है, विदेशी गाय है, नाम दे दिया उसका। हाँ, नहीं उसको जर्सी बोला, वो जर्सी ही थी क्योंकि उसमें वो सभी का सीमेन यूज किया गया, सभी को वो क्रॉस किया गया, उसको तब तैयार किया गया।
वो जर्सी गाय तैयार कर दी। वो जो जर्सी गाय है उसको विश्व विख्यात करने के लिए कई तरह के विज्ञापन दिए गए और हम बड़ी जल्दी विज्ञापनों के झांसे में आ जाते हैं और हम भी उनके झांसे में आ गए। हमने भी श्वेत क्रांति के नाम पर जो है उस गाय को यहाँ पे बुला लिया और जब वो गाय यहाँ पे आई श्वेत क्रांति के नाम पर, तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे फिर हमें गाय मंगवाना तो संभव नहीं था, फिर हमने वहां से सीमन मंगवाना शुरू कर दिया और हमने अपनी गायों को बदलना शुरू कर दिया क्योंकि गाय इतनी मात्रा में यहाँ पे लानी संभव नहीं थी। फिर करनाल में ब्रीडिंग सेंटर बना, ऐसे बहुत सारे ब्रीडिंग सेंटर बने, वहां पे ये बड़े लेवल पे काम शुरू हुआ कि वहां से सीमन आता था, यहाँ पे गायों को किया जाता था। उससे आगे जो जनरेशन होती थी वो आगे वही गुण लेकर, वही सुअर के गुण लेकर वो आती थी। तो वो गुण जब आते चले गए और वो अब इतना ये सब चीजें कॉमन हो गई हैं, अब हमें भी पहचान नहीं है उसकी। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि हमारी जो भारतीय मूल की देशी गाय थी उसको यहां से ब्राजील ले गए और ब्राजील में उन्होंने नस्ल सुधार पर काम किया। आज वो गाय 50 लीटर दूध देती है। जर्सी, गनर्सी, स्विस ब्राउन, हॉलिस्टीन फ्रीजियन से भी ज्यादा उसके दूध पर काम हुआ, दूध तो बढ़ गया उसका। लेकिन एक और बड़ा विचारणीय विषय है कि गाय दूध तो अपने बछड़े के लिए देती है और जो उसका बछड़ा बनने को तैयार है उसको वो दूध देती है। जो भी गाय का बच्चा बनेगा तो उसके लिए वो दूध देती है। मैंने भी एक पहाड़ी मूल की देशी गाय रखी है अपने पास, तो मैं सुबह उसके दर्शन करने के लिए जाता हूं। आज भी मैं सुबह उसके दर्शन करने के लिए गया और मैं सिर उसके आगे रख दिया और उससे मैंने पूरे सिर में वो एक्यूप्रेशर कर दिया। उसने अपनी जीभ से पूरा एक्यूप्रेशर उसने मेरे सिर में कर दिया और मैं अभी तक फील कर रहा हूं अपना ये वाला हिस्सा है, मैं बड़ा हल्का फील कर रहा हूं अभी तक मेरा ऐसा फील हो रहा है कि कुछ हल्का हल्का आज हो गया है यहां पे। तो जो भारतीय देशी गाय है, ये कल्पना हमें दी थी हन की। 2 हन कहते थे, 2 थनों के दूध प्राप्ति। क्यों सिर्फ 2 हन मतलब थन, 2 थन का दूध आदमी लेगा और 2 थन का दूध गाय के बच्चे के लिए। तो ये बंटवारा कर दिया था और गाय ने इसको स्वीकार किया था। लेकिन अब आदमी के अंदर ये लोभ लालच पता नहीं कहां से इस पुण्य भूमि अवतारों ने जन्म लिया, अवतार हुए, मनुष्य को समझाया, इतना समझाया, बावजूद की मनो कल्पना में कहां से ये आ गया, ये विकृति। वो 2 थन दिए, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा, और बस वो चोरी करना शुरू कर दिया। वहां से गाय ने दूध कम करना कर दिया, क्योंकि बच्चे नहीं बने ना, फिर भक्षक बन गए। जहां पे ज्यादा कीमत गाय को बेच दिया, जबकि संस्कृति में गाय और गाय के दूध को बेचा नहीं जाता। गाय का दूध और गाय की प्रथा नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस प्रथा को कायम किया था कि यहाँ पे दूध गाय नहीं बेची जाएगी, सिर्फ उत्तम गुणवत्ता के नदी सांड वो बेचेंगे, घी बेचा जाएगा, बाकी दूध और दूध बेचना पूत बेचने के समान माना जाता है। तो ये बनी के बाद विकृत होते आज हमारी गाय को पूरा विकृत दिया गया, लेकिन अभी भी ये